भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया। ज्ञानी को ज्ञान भगवान दे रहे उद्धव जी को। साथ में सोते थे उद्धव भगवान के टांग पे टांग धर के, पर कल्याण नहीं हुआ। भगवान ने 24 गुरुओं का ज्ञान दिया। दत्त भगवान की कथा सुनाई और दत्त ने 24 गुरु किए, उनकी कथा सुनाई। तब उद्धव जी को भक्ति हुई, तब उद्धव का ब्रह्म दर्शन हुआ। कृष्ण में ब्रह्म दर्शन, मित्र में तब उद्धार हुआ। नहीं तो वो कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानते थे ज्ञान के कारण। अब ब्रह्म कह के मुक्ति को प्राप्त हो गए। अंत में भगवान ने अपने माता पिता का कल्याण किया, फिर अपनी औलाद का उपदेश किया। अंतिम यदुवंशियों को कहा, पुत्र पुत्रियों और मेरे प्रपौत्रों नाती पोते सब बुला लिए, परमात्मा उपदेश कर रहे हैं, अब मैं जाने वाला हूँ। मेरे जाने के बाद निरंतर कथा यज्ञ दान करते रहना, संतों के चरणों को घर में जरूर लाना, गैया का खूंटा घर से कभी ना उखड़े, हर रोज गाय की सेवा करना, गाय के अलावा किसी का भी दूध मुख में नहीं रखना, गाय को बिना चंदिया खिलाए रोटी नहीं खाना, आचार्य विद्वान वेद शास्त्री विद्वानों का सम्मान करना, उनसे सलाह लेना, माता पिता को सोने के सिंहासन पर बिठा के पूजना। इतना करोगे तो हर समय कृष्ण अपने वंश में रहेगा, अपने बच्चों में रहेगा। अगर नियम तोड़ा तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। भगवान अदृश्य हुए, भगवान के बच्चों ने कुछ ने माना और कुछ ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उन्होंने मदरा पी, जुआ खेला और उनका नाश हो गया। जिन्होंने माना उनका वंश चला, उनका जीवन चला, वो संसार में आए। आज भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज यहाँ सब हम सब उन्हीं के वंशज हैं। जो लोग दारू वारू अटरम झटरम करते हैं वो सब भगवान की न मानने वाले लोग हैं। भगवान ने सबका उपदेश किया। अंत में भगवान कुरुक्षेत्र को भी छोड़ के गुप्त स्थान पर चले गए। वहां एक भील हिरण के पीछे भाग रहा था। एक ही बाण चलाया, भगवान ने हिरण को बचा लिया और अपना पैर अड़ा दिया। बाण पैर में लगा। कहते हैं भगवान के सीधे पैर में ही पद्म था और उस पद्म में ही प्राण थे। परमात्मा ने अपना नासवान चोला धरती पर त्याग दिया, पंचभूत में विलीन कर दिया और भगवान 3 स्थान पर आसन ग्रहण कर लिए। उस समय जो भजन कर रहे थे भगवान उनके हृदय में चले गए। उस समय व्यास भागवत लिख रहे थे, परमात्मा भागवत में चले गए और लक्ष्मी ध्यान कर रही थी वैकुंठ में, भगवान वैकुंठ चले गए। यही कथा समझने की है। हर समय भगवान कब आए कब जाएं पता नहीं, इसीलिए हर समय उन्हें भजते रहो। भजते रहोगे आते जाते वो तुम्हारे हृदय को भी चुन सकते हैं। लिखते रहो, तुम्हारे नाम को भी चुन सकते हैं, डायरी को, नोटबुक को, और उन्हें इंतजार करते रहो, तुम्हारे घर भी आ सकते हैं। 3 स्थान भगवान चले गए। अंत में सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आज वो श्राप सफल होगा। महर्षि का श्राप देखो, नाग आ गया डसने के लिए। परीक्षित इतने ज्ञानी हो गए कथा सुन के कि अब उनको मौत से कोई डर लगता। वो कहते हैं अब अभी मौत आ जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो गया जो होना था। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को डराना चाहते पर अब वो डरते नहीं। कथा सुन के इतना बल आ जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। राजा खड़े हो गए और सदगुरु सुखदेव जी का पूजन किया। अपने कुबेर का जो खजाना था वो सारा गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव मेरे मरने के बाद पता नहीं औलाद कहाँ करेगी क्या करेगी, इसकी सदगति आपके चरणों में ही हो सकती है धन की। सारा धन दे दिया और जगह जाकर बैठे। तक्षक नाग आया, तक्षक नाम का नाग, उसने आज्ञा ली सुखदेव जी से, कहा मेरा भी कल्याण हो जाएगा अगर मैंने आपके शिष्य को डस लिया, स्पर्श कर लिया। राजा परीक्षित के चरणों को छुआ नाग ने और डसा। परीक्षित भगवान के धाम और नाग सीधा भगवान शंकर के गले में। सुखदेव शंकर का अवतार थे। जैसे ही परीक्षित का उद्धार हुआ भगवान सुखदेव अदृश्य हो गए। दुनिया को आज तक पता नहीं कि सुखदेव बाद में कहाँ चले गए। जो आयो जा काम को बापे और न होए, इतना कहकर सबने कीर्तन गाया। मैं बहुत बहुत
धन्यवाद करूँगा राधे श्याम और कमला का। दोनों ने इस उम्र में बुजुर्ग होके इनको मैन पावर नहीं मिला, नहीं तो ये कथा ना और भी 10-20 हज़ार लोग बढ़ जाते सुनने में। अकेले 2 बच्चे उनको मिले, उनके सहारे से उन्होंने ये कथा की। आप सब लोग मुझे प्यार करते हो, चाहते हो, इसलिए आप आए, आपने शोभा बढ़ाई और अपने ज़िंदगी को निखारा। ये कथा आपकी मन चाही फल इच्छा पूरी करे, आपको सत्संगी बनाए, भगवान का भक्त बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए। व्यासपीठ पर मैंने कथा गाई है खूब दिल से, दिमाग से। ये कथा मैंने जो पुण्य कमाए हैं व्यासपीठ पे, वो सारा पुण्य में वैष्णव परिवार की झोली में डाल करके उद्धार उनका हो, ऐसा कल्याण करे परमात्मा। सर्वत्र सबको सुख प्राप्त हो और कोटा में बार बार कथाएं हों, संत आएँ, आप उनके सम्मान करें, प्रतिष्ठा करें, आगे बढ़ें। सब आपका बहुत बहुत आभार। मैं यही कथा को विराम कर रहा हूँ। भगवान भी गए, श्रोता भी गए और मुझे भी अब जाना है। एक शब्द भगवान का गाइए और भगवान की कथा का पुण्य पाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद।